वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको समझा देता हूँ कि ये जो सिलेक्शन के बाद रिजल्ट से लेकर कॉलेज जाने तक का टाइम पीरियड है, इतना रिलैक्स्ड टाइम आपको शायद ही आपके एमबीबीएस जर्नी मिलेगा। वहाँ पे आपको टाइम भले मिलेगा, लेकिन उस समय आप इतना रिलैक्स नहीं होगी, कोई एग्जाम का टेंशन नहीं, आगे क्या करना है या फिर कुछ छूट तो नहीं रहा, इन सब का कोई टेंशन नहीं है आपको अभी इस समय। और इसलिए बहुत बेस्ट टाइम है कोई भी नया स्किल सीखने के लिए या फिर कोई भी नई जगह जाने के लिए, नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो कि आपने अपनी नीट जर्नी के लिए छोड़ दी थी, कोई हॉबीज़ था वो छोड़ दिया था या कोई चीज़ थी जो आपको करनी थी लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, उन सब चीज़ों को आपको अभी ट्राई करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि एक्चुअली में आपको चीज़ पसंद है, बस आप सोच रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबने छोड़ी होती है अपने नीट जर्नी के टाइम में, वो है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, मेंटल हेल्थ तो वैसे ही खराब हो जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिजिकल हेल्थ को भी आप काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हो। इसलिए सबसे पहला सजेशन सारे लड़कों और लड़कियों को ये रहेगा कि जिम ज्वाइन करो या फिर अपने घर पे एटलीस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज स्टार्ट करो। एटलीस्ट ये 45-60 डेज करोगे तो आप इनिशियल जो मूवमेंट्स होती हैं लाइक पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स, ये बेसिक चीज़ अगर आप सीख जाओगे ना, तो आप अगर मान लो बाद में भी जिम ज्वाइन करते हो या फिर आप अगर कॉलेज में भी हो जिम भी नहीं भी ज्वाइन करो, तो अपने रूम पे भी अपने आप को हेल्दी रख पाओगे अगर डेली आप आधे से 1 घंटे का टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हो तो। सेकंड चीज़ जो आपने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करी होती है अपने नीट जर्नी के टाइम में, वो है सोशली एक्टिव होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है अपने नीट जर्नी में, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, रिलेटिव्स में, फैमिलीज में और फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहोगे, तो आप ऑब्वियसली सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होता है इन सब चीज़ों को और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हो। तो ये बेस्ट टाइम है, भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास फ्री टाइम है, अपने जो भी दोस्तों से आपने नहीं मुलाकात की है बहुत दिनों से, उनसे जाके मिल सकते हो। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो चाहने वाले हैं, नहीं चाहने वाले हैं, उन सबसे आप मिल सकते हो और ये बेस्ट टाइम है मिलने का। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें जो आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए वो है ट्रैवलिंग। ठीक है, चाहे आप दूर जाओ, ठीक है, अगर आपके पास है, अफोर्ड कर सकते हो आप लंबे ट्रिप्स, आपके पास दोस्त हैं, जाने वाले लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके साथ अगर जा सकते हो तो एक ट्रिप मार लो, अच्छी सी ट्रिप, काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रहेगी आपके लिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद का ट्रिप है, आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। नहीं जा सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फैमिली नहीं मान रही है, तो आप एटलीस्ट अपने लोकेलिटी को, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे अपने लोकेलिटी को भी अच्छे से नहीं जानते हैं कि यार मेरे एरिया में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या अच्छी जगह है घूमने के लिए, क्या क्या अच्छी जगह है खाने के लिए। और अगर आपको ये नहीं पता होगा, जब आप जाओगे, फ्रेंड्स बनाओगे कॉलेज में, आपके बैचमेट्स मान लो कभी विजिट करते हैं आपके पास, तो आप उससे कहीं घुमा ही नहीं पाओगे, वो काफ़ी एम्बेरसिंग लगेगा आपको समय। और इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए एक्सप्लोर करो। सेकंड चीज़ जो सारे बच्चे कर रहे होते हैं रिजल्ट के बाद और मैंने भी किया था, वो है कॉलेज को कंपेयर करना। मेरे रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं उनको सर्च करना, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसमें पेशेंट फ्लो अच्छा है, ये सारी चीज़ें चेक करके वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करना। उस समय का एक बहुत ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो उस समय और मोस्टली कर भी रहे हैं और इंपॉर्टेंट भी है। अब तीसरी चीज़ जो कि आप इस समय में कर सकते हो वो है कोई नया स्किल सीखना। कोई हॉबी आपकी थी जो आपने छोड़ दी थी, उसको कंटिन्यू करना। आपको गिटार बजाना सीखना था, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था, वो आप सीख सकते हो। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपको स्कूटी चलाना नहीं आता, आपको बाइक चलाना नहीं आता, या आपको कार ड्राइविंग सीखना है, वो सब आप इस समय में कर सकते हो। बेस्ट टाइम है ये करने का, क्योंकि अभी आपको कोई दूसरे काम को सीखने का या कोई दूसरे काम को खत्म करने का टेंशन नहीं है। अब अगर मैं आपको अपने टाइम को बताता हूं कि मैंने किस तरीके से इस टाइम को इन्वेस्ट किया था, कैसे इस टाइम को मैंने यूज किया था अलग अलग स्किल्स सीखने के लिए या फिर कुछ इनकम करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने अपने हेल्थ पे काम करना स्टार्ट किया था। मैंने घर पे ही वर्कआउट मैं पहले भी करता था अपने ड्रॉप ईयर्स में, लेकिन क्योंकि जैसे एग्जाम आता था मैं छोड़ देता था, तो उसको मैंने अच्छे से कंटिन्यू किया। अच्छे से मैंने जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है, मैंने पुल अप बार्स, मैंने घर पे ही ऐसे डंबल्स बना लिए थे सीमेंट के, उससे मैं वर्कआउट अच्छे से करता था। वर्कआउट मेरा एक अच्छे से 1 घंटे का वर्कआउट रहता था हर दिन का। उसके बाद क्योंकि मैं लंबे ट्रिप्स अफोर्ड नहीं कर सकता था उस समय फैमिली इनकम के कारण, तो इसलिए मैंने सोचा था कि यार चलो दूर नहीं जा सकते, एटलीस्ट अपने लोकेलिटी को तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं देवघर में रहता था, वहाँ पे मेरा घर था देवघर में, तो वहाँ देवघर मंदिर है, तो मैं वहाँ भी नहीं गया था जहाँ के लिए लोग दूर दूर से आते हैं सावन के टाइम में, वहाँ पे भी मैं विजिट नहीं कर पाया था, बहुत कम बार गया था, तो मैंने वहाँ विजिट किया। और भी जो लोकेलिटीज़ हैं देवघर में, कहाँ अच्छा कहाँ मिठाई मिलता है, कहाँ खाने का अच्छा चीज़ मिलता है, वो सारे एक्सप्लोर किया मैंने। मैं गाँव गया खुद से, कभी मैं अकेले ड्राइव करके नहीं गया था, तो 90 किलोमीटर्स दूर है मेरा विलेज, तो वहाँ पर मैं खुद से ड्राइव करके गया। तो वो सारे जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी मैंने वो किया 1 to 2 मंथ जो भी मेरे पास था टाइम उसके अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ड्रॉप ईयर्स में ट्यूशन्स करवाता था। तो जैसे मेरे एग्जाम पास आए थे 17 जुलाई 2022 को मेरा नीट का एग्जाम था, तो उससे 1 मंथ पहले मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, क्योंकि एग्जाम है उस पर फोकस करना था। मैं बोलता कि बाद में कंटिन्यू कर देंगे जब एग्जाम हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, वापस से मैंने उसको बुला लिया कि तुम्हारा जो भी सिलेबस है आ जाओ, खत्म करते हैं। तो मैंने ट्यूशन को कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने ट्यूशन के ही बेसिस पे एक लैपटॉप परचेस किया था 45,000 का, उसका EMI मुझे भरना था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को ट्यूशन पढ़ाना ही था, तो फिर मैंने उसको बुलाया वापस से। मैंने 2-3 महीने जो मेरे पास टाइम था उसमें मैंने उसको जो भी सिलेबस में कंप्लीट करवा सकता था मैंने कंप्लीट कराया। तो ट्यूशन करवाने में मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास का समय चला जाता था। इसके बाद मैं एक और चीज़ करता था, वो है डाउट सॉल्विंग। मैंने बताया भी था इस वीडियो में कि कैसे मैं डाउट सॉल्विंग करता था गॉट इट पे, फिजिक्स डाउट एक्सपर्ट की तरह मैं काम कर रहा था। उसका प्रोसेस कैसे ज्वाइन किया था मैंने, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। मुझे पता नहीं कि वो अभी एक्टिव है, वो प्लेटफॉर्म में नहीं है, उस पर हायरिंग होती है नहीं होती, तो लेकिन मैंने बताया कि कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपको वो देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो 2 से 3 घंटे मैं दिन का उस पर फ्रीलांसिंग के तरीके से एज ए फिजिक्स डाउट एक्सपर्ट काम करता था। मुझे
मुझे पता था कि कब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस समय मैं ज़्यादा एक्टिव रहता था, तो वहाँ से भी मैं कुछ 7 to 8,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर पाता था। अब ट्यूशन से मेरे को 4 to 5,000 मिल जाता था, यहाँ से 7 to 8,000 मिल जाता, तो ये मेरे पास एक अच्छा इनकम जनरेट होता था, जिससे मैं जो भी बेसिक नीड्स अपने MBBS के लिए मुझे चाहिए था, जैसे एप्रन स्थैत हो गया, या फिर मेरे को बुक्स परचेज करनी थी MBBS की, मेरे को iPad लेना था, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही ले पाया था बिना फैमिली से मांगे। और उस समय यही कर पाना मेरी फैमिली के लिए काफ़ी खुशी की बात थी, क्योंकि फैमिली की इनकम उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही करता हूँ। ट्राई किया तो मेरे पास उतना इनकम हो गया था कि मैं ये सब चीज़ खुद कर पाया था, और इसी से मैंने अपने फैमिली को काफ़ी सपोर्ट किया था एज ए फाइनेंशियली। अब जो भी बच्चे ऐसे कुछ इनकम करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो अब ट्यूशन तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 2 महीने अगर किसी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उसका सिलेबस ऐसे ही आधा छूट जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप ये जो ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग वाला प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन कर सकते हो। मुझे पता नहीं कि गॉट इट अभी अवेलेबल है या नहीं है, उसमें हायरिंग होती नहीं होती, लेकिन फिलो और PW जैसे प्लेटफॉर्म पे अभी भी लोग काम करते हैं। तो PW का तो आपको लिंक्डइन पे जाना होगा, वहाँ पे उनकी हायरिंग होती है मोस्टली। बाकी फिलो के लिए भी हायरिंग होती है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है वो मैं ट्राई करूँगा वीडियो के नीचे डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू बिकम ए फिलो डाउट एक्सपर्ट या हाउ टू बिकम ए PW डाउट एक्सपर्ट, और वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी कैसे क्या क्या प्रोसेस है और कब कब हायरिंग होती है, वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक अच्छा साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको थ्रू आउट MBBS हेल्प कर सकती है। और अगर आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो तो आप एटलीस्ट फैमिली को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर पाओगे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1 से 2 घंटे का आप टाइम दोगे डेली, तो आप अच्छा खासा एटलीस्ट आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाओगे, एटलीस्ट इंटर्नशिप तक। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया आपने यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट करी इस टाइम पीरियड में, वो अब बताओ हमें। तो बहुत बच्चे जो मुझे उस समय जानते थे, उस समय उन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्हें पता था कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो कोरा से स्टार्ट की थी, ना कि यूट्यूब से। सबसे पहले जैसे ही मैंने बताया कि मैं एक बच्चे को ट्यूशन करवाता था, तो जब मैं उसे ट्यूशन करवाने लगा तब मेरे को समझ आया कि यार मेरे को ऐसे गाइडेंस देना या मैं पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, एक बात होती है कि मेरे को वो पसंद है ये सोचना, और जब आप उसको करने लगते हो और लंबे समय के लिए करते हो और उसको कर पाते हो एक्चुअली में, तब वो समझ में आता है आपको कि एक्चुअली में आपको पसंद था या फिर आप सोच ही रहते हैं। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे को क्रिकेटर बनना ड्रीम, ऑलमोस्ट सारे बॉयज़ का ये रहता है। लेकिन जब आप एक्चुअली में जाओगे क्रिकेटर बनने के लिए, और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, और जब आपको लगेगा कि अच्छा इतना डाइट फॉलो करना पड़ता है, इस लेवल का वर्कआउट करना पड़ता है, इतने घंटे के लिए मेरे को बैटिंग लगातार करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ आप झेल पाओगे, तब आपको एक्चुअली समझ आएगा कि ये मेरा एक्चुअली में पैशन है या नहीं है। जैसे बहुत बच्चे एडिटिंग के लिए बोलते हैं कि यार एडिटिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे और आपको दिखेगा यार बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत टाइम लगता है, और तब भी आप उसको करने के लिए उतना ही इंटरेस्टेड रहते हो, तब आपको समझ आता है कि वो आपका एक्चुअली में पैशन है या नहीं है। तो उस बच्चे को पढ़ाने के बाद, लंबे 1 साल तक पढ़ाने के बाद मेरे को समझ आया कि यार वो बहुत एवरेज स्टूडेंट था, उसको तब भी मैं चीज़ों को समझा पाता था बिना बोर हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, और मैं उसको गाइड कर पाता था, और उस पर इफेक्ट दिखता भी था, तो उससे मेरे को खुशी मिलती थी। तो ये मेरे को समझ आया कि यार अगर मैंने 10-12 महीने इसको झेल लिए, तो मतलब ये एक्चुअली में मेरा पैशन है, और मतलब मेरे को टीचिंग और थोड़ा सा गाइडेंस देने में इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ को देख के मैंने कोरा पे आंसर्स लिखना, डाउट्स जो भी बच्चे पूछे भैया ये कौन कौन सी बुक फॉलो करे, भैया कैसे ड्रॉप ईयर्स में कैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें, आपने क्या किया था, ये सारे आंसर्स में वो लिखता था, और काफ़ी सारे आंसर्स में लिखे थे, और इनिशियल 1000 फॉलोअर्स मेरे कोरा पे हो गए थे। ऑल्सो जैसे ही मैंने कोरा स्टार्ट किया था, तो मेरे को ड्रॉप ईयर्स में ही था कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल खोलना है, ठीक है। तो मैंने अपने 17 जुलाई को जैसे एग्जाम खत्म हुआ, 21 जुलाई को मैंने आके चैनल खोल लिया था। तो कोरा पे मैं आंसर लिखता था, लेकिन यूट्यूब पे मैं अभी कुछ बना दे रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं, तो मैं अभी कोरा पे लिख रहा था आंसर, वहीं पे मैंने एक दिन बोल दिया कि ऐसे ऐसे करके NCERT से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो मैं बनाने वाला हूँ, तो जिसको भी वो वीडियो देखनी होगी वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला था, मैंने बस वहाँ पे हिंट दे दिया कि मैं ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ, तो जिसको वो देखना है वो जाके सब्सक्राइब कर ले। और इस तरीके से मेरे यूट्यूब पे पहले 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। अब उन्हें पता था कि ये वीडियो आने वाली है, मैंने वो वीडियो बनाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा वीडियो बनाने के लिए। मेरे को PPT बनाना था, पहले मैंने PPT बनाना सीखा, पूरा पावर पॉइंट पे बनाया मैंने PPT को, सारे क्वेश्चंस कहाँ से हैं सब कुछ सर्च करके मैंने अच्छे से बनाया। उसके बाद मेरे को उसको समझाने के लिए एक पेनटेप चाहिए था, तो मैंने देखा कि यार ये लोग लिखते कैसे हैं, लैपटॉप तो मेरे पास था लेकिन पेनटेप नहीं था, तो मैंने पेनटेप मंगाया। उसके बाद मैंने वो पूरी वीडियो पहली बार शूट करी, एडिट किया, थंबनेल बनाया, तब उस वीडियो को अपलोड किया मैंने 29 अगस्त को। और क्योंकि वो 500 बच्चे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे चैनल पे, उनको पता था कि ये वीडियो आने वाली है, एक्सपेक्टेड वीडियो था, तो जैसे ही वो वीडियो आया उन सब ने उस पर क्लिक किया। यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगा यार ये बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, सबसे पहले वो वीडियो आपके सब्सक्राइबर्स के पास पुश करता है। अगर उनको पसंद आती है, उनके एंगेजमेंट के हिसाब से वो वीडियो आगे पुश करता है। तो वो 500 लोगों ने जो उस पर एंगेजमेंट दिखाया वो यूट्यूब को काफ़ी पसंद आया उन्होंने, और यूट्यूब ने उसको वायरल कर दिया, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीच दे दी, और ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए थे। और इस तरीके से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो कि नीट रिजल्ट के बाद और कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच में ही हुआ था। अब बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से अपना एक यूट्यूब प्रेजेंस, एक सोशल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी गलती करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक सोशल प्रेजेंस, एक यूट्यूब चैनल, एक इंस्टा पे पेज बनाना चाहते हो, तो क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सिर्फ इनकम के लिए आना चाहते हो यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, तो हो सकता है क्योंकि एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, सबको इनिशियली ही इतना फास्ट ग्रोथ ना दिखे, तो वो एग्जॉस्टिंग हो सकता है। इसलिए आप उससे पहले अगर आपको सिर्फ इनकम, एक बेसिक इनकम बनाना है, तो आप थंबनेल डिजाइनिंग, एडिटिंग ये सब सीख सकते हो। एडिटिंग उसी को सीखना चाहिए जो कि सही में क्रिएटिव है और लंबे समय तक इस पर बैठ सकते, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। एडिटिंग इज हार्ड कंपेयर टू थंबनेल डिजाइनिंग। तो थंबनेल डिजाइनिंग ईजी चीज़ है, और मैं आपको बताता हूँ थंबनेल डिजाइनिंग क्यों आपको सीखना चाहिए, क्योंकि एक तो ईजी है, ठीक है, आप स्टैटिक चीज़ पे आपको काम करना है, कोई मूविंग चीज़ नहीं, कोई डायनेमिक्स नहीं है उसमें।
इजीली आप सीख सकते हो। एडोबी के बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ से आप इसको सीख सकते हो। और ये डिमांडिंग भी, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको एक अच्छा थंबनेल डिजाइनर चाहिए। डिजाइनर तो उनको मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसे नीट के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, तो वो अच्छा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना नहीं पाता कि क्या उसमें लिखें, क्या क्या उसमें दिखाएं, इमेजेस क्या क्या होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर को ही अपना इनपुट उसमें देना पड़ता है, जो कि काफी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर चाहते हैं कि कोई एक अच्छा, जिसको नीट का नॉलेज है, वो थंबनेल डिजाइन कर पाए, अच्छा डिजाइन कर पाए। तो वैसे उनको थंबनेल डिजाइनर्स की नीड है, लेकिन मिलते नहीं है। तो अगर आप वो बन सकते हो, कोई ना कोई नीट इन्फ्लुएंसर या फिर एमबीबीएस वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, जिसमें आप थंबनेल डिजाइनिंग उनके लिए कर पाओगे। ठीक है, एडिटिंग मैं नहीं बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि मोस्टली वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और उतना टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर आपको इन दोनों से मतलब नहीं है, आपको चाहिए कि भैया टाइम लगे लेकिन यूट्यूब पे ग्रो हो जाए, या फिर इंस्टा हम लोग अगर ग्रो कर लेंगे तो बाद में अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप फिर बहुत सारे चैनल्स के साथ जो कि हर साल फेल होते हैं वैसे ही फेल हो जाओगे। सबसे पहले आप कुछ भी करने जाओ यूट्यूब पे, क्योंकि अब इतना सारा चैनल, कोई भी आप निश पकड़ लो, उस पर बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी बन चुके हैं और ऑलमोस्ट हर एक निश जो है सैचुरेट हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी निश में ग्रो करना है तो उस केस में आपको यूनिक होना पड़ेगा और आपको अपना प्रेजेंटेशन काफी अच्छा करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक 2H+ 4H+ वाला एक क्वेश्चन था जिसके बेसिस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बेसिस पे मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था। अब जाके आप उसका एक बार प्रेजेंटेशन देखना। उसको अगर मैं नॉर्मली आके बताता कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, तो उस पर व्यूज नहीं जाते। लेकिन जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से मैंने उसको बोला है, जिस तरीके से मैंने एडिट करवाया है, उसके कारण वो वीडियो एक अच्छे अमाउंट ऑफ ऑडियंस तक पहुंची थी। तो आप अगर कोई भी वीडियो बनाना चाहते हो जो कि एक नॉर्मल कंटेंट है, लेकिन आप अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, तो उस केस में वो वीडियो अच्छा रीच पकड़ सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप हमेशा कंटेंट को इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करो। अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रखते हो और आपसे लोग कुछ सीख पाते हैं, तभी आपको वो सब्सक्राइब करेंगे या फिर फॉलो करेंगे। बिना इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के आजकल कोई फॉलो नहीं करता। जैसे आप देखते हो कि मीम्स आप बना के देखो, आप पे बहुत व्यूज जाएंगे, लेकिन कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई चीज़ सिखाते हो उन्हें, तो बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जब भी आप कंटेंट बनाओ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका इन्फॉर्मेशन बहुत यूनिक और नया होना चाहिए, या फिर अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो अगर नया नहीं भी है तो। तीसरा, काफ़ी ज़्यादा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि जब मैंने एनसीईआरटी वाला वीडियो बनाया था, उस समय वो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट था, लेकिन अब हर साल बनता है, लेकिन उसमें उतना रीच नहीं जाता है जितना उस समय बना था। तो यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी यूनिक करके अभी भी किसी निश में एंट्री मारते हो, तो आपका वो ग्रो करेगा। आप अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से एक निश चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब सबको व्लॉगिंग करनी नहीं आती, मेरे को व्लॉगिंग नहीं करनी आती, ना मेरे को पसंद है, क्योंकि उतना ज़्यादा कैमरा लेके मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो व्लॉगिंग मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं करता नहीं। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छा व्लॉगिंग कर पाते हैं, उनको पता है कैमरा एंगल्स क्या है, कैसे रखने से मेरी वीडियो अच्छी दिखेगी। उन्हें मल्टीटास्किंग करना आता है, मतलब वो जिम भी जा सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, वो गिटार भी बजा लेते हैं और वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं। अगर आप ये चारों चीज़ कर पा रहे हो और इसको आप अपने व्लॉग में दिखा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली जो लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़, वो एस्पायर करेंगे और आपकी वीडियोस देखेंगे। तो ये चीज़ है। अब मान लो आप नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तो भी आपको लोग नहीं देखेंगे। लोग हमेशा वो देखते हैं जो कि वो खुद नहीं कर पाते हैं, वो करना चाहते हैं। और इसी में थर्ड क्वालिटी आता है, जो कि जिनके पास काफ़ी ज़्यादा रिच लाइफस्टाइल है, वो ऑब्वियसली एस्पिरेशनल कंटेंट बना सकते हैं। उनके पास काफ़ी बढ़िया टेबल है, काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला माहौल है, उनके पास आईपैड, मैकबुक सब है, वो मर्सिडीज से कॉलेज जा रहे हैं। ऐसा मतलब कंटेंट जो आप देखते हो, व्लॉगर्स की जो आप देखते हो लाइफस्टाइल क्यों देखते हो? क्योंकि आपको दिख रहा होता है उनके पास जो बढ़िया सा घर है, जो उनके पास बढ़िया फर्नीचर है, वो आपके पास नहीं है। तो आप ऑलमोस्ट एस्पायर कर रहे होते हैं, अच्छा इसके पास ये है। तो वो अगर लाइफस्टाइल आप दिखा पा रहे हो, तो भी आपका कंटेंट ग्रो कर जाता है। इस समय अगर आप एक रिच लाइफस्टाइल दिखा पा रहे हो, तो भी आपका कंटेंट ईजिली ग्रो कर जाता है। अब इन सब के बेसिस पे जब भी आप कोई टॉपिक डिसाइड कर लो बनाने के लिए, तो उसके बाद भी चांसेस है कि वो आपका जो वीडियो है वो ना चले, उस पर व्यूज ना आए, क्योंकि आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वीडियो आप कितनी भी अच्छी बना लो, अगर उस चीज़ को अपलोड करने का जो टाइमिंग है वो गलत है, तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग और टॉपिक ऑफ द वीडियो। टॉपिक ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पे रखता हूँ मैं। अगर आपकी टॉपिक अच्छी है, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ वीडियो बनाते हो और उसको सही टाइम पे अपलोड करते हो, तो मोस्टली है वो वीडियो चल जाएगा। टॉपिक और टाइमिंग्स अगर आपने सही कर ली, उसके बाद सेकंड चीज़ है थंबनेल। ठीक है, इनिशियली अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो थंबनेल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, फिर आता है आपका ऑडियो क्वालिटी और फिर आता है आपका वीडियो क्वालिटी। अगर आपने टॉपिक टाइमिंग सही रखा तो आपका नॉर्मल कंटेंट होगा, वो भी चल जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया उसको तो। सेकंड, अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो उस पर लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटेंट पे बात आती है ना, तब अगर आपका कंटेंट अच्छा है तब उस पर लोग लंबे समय तक टिकेंगे, या फिर वो फॉलो करेंगे। अच्छा, इस बंदे ने अच्छे तरीके से बताया, या फिर इसने काफ़ी यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तब आपको वो फॉलो करेंगे। उसके बाद जब वो कंटेंट देख रहे होंगे, अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो लंबे समय तक उसको देखेंगे नहीं, आपका वॉच टाइम कम आएगा और यूट्यूब उसको पुश नहीं करेगा आगे। वीडियो क्वालिटी लास्टली इंपॉर्टेंस रखता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आज तक अच्छा कैमरा नहीं लिया, फिर भी मेरा चैनल ग्रो करा है। और वीडियो क्वालिटी एक लेवल तक मैटर नहीं करती है उसके बाद, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को भी वीडियो क्वालिटी अच्छी करनी होगी, क्योंकि एक लेवल अचीव कर लिया मैंने, जिसके ऊपर अब ग्रोथ नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो कंटेंट के बेसिस पे जो ग्रोथ हो सकती थी मैंने देख लिया है, इसके ऊपर अब नहीं आ सकता है कंटेंट के बेसिस पे। तो अब मेरे को ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग, इन सब पे मुझे फोकस करना होगा। लेकिन बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि वो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी
पे फोकस करते हुए और बहुत लोग इसके एक्सक्यूज़ देते हुए कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है या माइक नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर आपको अपने इनिशियल्स दिखा दूंगा कि जब मैंने ग्रो किया था तो मेरे पास एक अपना जो MI A1 का फ़ोन था उस पर अच्छा कैमरा नहीं था, वो ख़राब हो चुका था क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन था। तो मैंने अपने बहन के फ़ोन से जो Redmi 9 Plus था शायद, तो उस वाले फ़ोन से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और फ्लैशेस फ़ोन के ही फ्लैश से मैंने रिकॉर्ड किया था, डे लाइट में रिकॉर्ड किया था। और आज तक मैंने कोई लाइटिंग अलग से नहीं खरीदी है, ठीक है। मैं अपने नॉर्मल जो रूम की लाइटिंग है उसी में बनाता हूँ। और अभी भी मेरा जो शूट है वो अभी भी आपके Realme 9 Pro Plus से हो रहा है। कोई भी iPhone नहीं है मेरे पास, कोई कैमरा नहीं, लेकिन मैं जल्द ही अपग्रेड करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वो जो थ्रेशोल्ड है वो हिट कर दिया। इसके ऊपर बिना वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी अच्छी किए ग्रोथ नहीं आ सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके कारण अपना जर्नी स्टार्ट नहीं किया या फिर मैं ग्रो नहीं कर पाया। मैंने बिना इन सब चीज़ों के भी बहुत बेसिक चीज़ों से ग्रोथ किया था। मैंने बोया M1 का एक माइक लिया था, उसी से मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस बनाई थी। 40-45 वीडियोस मैंने उसी बोया M1 के माइक से बनाया था। ऑल्सो मुझे कई बार सुनने मिलता है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि यार तू तो काफ़ी लकी था, तेरा जो इनिशियल एक हफ्ते में ही 10 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये जो लक देखा है उसके पीछे जो मैंने चीज़ें करी हैं अपने ड्रॉप ईयर्स में, वो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में एक चैनल बनाया था जो एक साइंस बेस्ड चैनल था, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं न्यूज़ डिलीवर करूँगा या फिर मैं फैक्ट्स बेस्ड चैनल बनाऊंगा। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे फ़ोन से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन वो जब मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे को लगा यार बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा है और अच्छा वीडियो भी नहीं बन पा रहा है, तो मैंने कभी वो अपलोड ही नहीं किया वीडियो, ठीक है। लेकिन उसको बनाते समय मैंने देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके मेरे को फोटोज़ या वीडियोज़ निकालना होता है, ऐसे मैं उसमें ऑडियो डाल सकता हूँ, एडिटिंग ऐसे करते हैं, ये सब मैंने सीखा था उसमें। मेरे पास माइक नहीं था उस समय, तो मेरे को नॉर्मल बोलना था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा था। तो मैंने क्या किया, वो जो चाय छाकने वाला होता है उसको लेकर ऐसे मुंह के सामने रखा, ऐसे फिल्टर रखा और फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो उससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो गई थी। तो मेरे को तब समझ आया कि अच्छा फिल्टर कैसे काम करता है, जो कि आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है, जो कि 600 रुपीज़ का फिल्टर है। तो उस समय मेरे पास नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने सीखा उसी समय था अपने ड्रॉप ईयर्स में। दूसरा, मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट्स पे ये देख मेरे पास आता था कि डेटा एंट्री जॉब कर लो, इतने पैसे कमा लोगे। तो मैं डेटा एंट्री के लिए भी देखता था कि फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए थंबनेल डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये सब मैंने सीखा था। बहुत सारे मैंने मल्टीपल वीडियो देखे थे कि थंबनेल कैसे अच्छा होता है, अच्छे थंबनेल में क्या क्या होना चाहिए, एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखा था। तभी मैं पहली वीडियो में सब कर पाया था। प्रेजेंटेशन बनाया था मैंने, एडिटिंग करी थी, खुद कट किया था, थंबनेल के लिए आइडियाज़ की, थंबनेल में क्या क्या एलिमेंट लिखना चाहिए ताकि उस पर क्लिक्स आए, वो सब चीज़ मैंने खुद किया था और इसलिए वो पहली वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन उसके पहले जो मैंने 1-2 साल इन्वेस्ट किया था इन सब चीज़ों में, कभी कभी इन्वेस्ट किया था, वो किसी ने नहीं देखा है। ऑल्सो मैंने एक इंस्टा पेज भी बनाया था, ठीक है, एक माइंडसेट करके मैंने एक पेज बनाया था जिसमें मोटिवेशनल कोट्स आता था। तो उसमें मैंने फॉन्ट कैसे अच्छा फॉन्ट डाले, क्या अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसे उसको ब्लर करते हैं, कैसे उसका ओपेसिटी कम करते हैं, ये सब चीज़ सीखा था मैंने, जो कि थंबनेल में बाद में काम आया, राइट। तो ये सब चीज़ें किसी ने नहीं देखी, उन्होंने बस देखा कि एक हफ्ते में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन उसके पीछे जो मैंने 1 महीना लगा के कोरा के बेसिस पे सोचा कि क्या वीडियो डालना है, कैसे डालना है, किसी ने नहीं देखा है ना। तो यही बात है। दोस्तों, मैंने कभी भी रिसोर्सेज को अपना लिमिटेशन नहीं बनाया कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैंने ट्यूशन कराना स्टार्ट किया, पैसे जमा किए, EMI पे मैंने लैपटॉप ले लिया, खुद ही पे किया मैंने उसको। फ़ोन नहीं था, फ़ोन के लिए भी मैंने डाउट सॉल्विंग किया, उससे मैंने पैसे लिए, फ़ोन लिया मैंने, iPad मैंने खुद परचेस किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद करी। मैंने किसी से नहीं बोला कि मेरे को फैमिली नहीं दे दी है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, या फैमिली सपोर्टिव नहीं है। फैमिली जितना सपोर्ट कर सकते हो ना करेगी, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो करेगी। उसके बाद तो आपको अपना रास्ता बनाना है। आपको उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि आप एक लेवल तक आ गए हो, आपको सब चीज़ की नॉलेज है, आप चीज़ को समझ पा रहे हो, इतना काबिल बना दिया, अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आपने पढ़ाई इसलिए करी है कि आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। ऑल्सो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैंने कितना भी ट्राई कर लिया कि मैं साइंस बेस्ड फैक्ट बेस्ड चैनल बना लूँ या फिर मैं मोटिवेशनल कोट वाला चैनल बना लूँ, वो नहीं चला। क्योंकि जब मैंने एक्सप्लोर किया कि अच्छा मेरे को टीचिंग और गाइडेंस देना पसंद है, उसमें मैं अच्छा करता हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट को भी सही से समझा पा रहा हूँ, उसमें इंप्रूवमेंट ला पा रहा हूँ। तो जब मैंने उस चीज़ को एज ए पैशन चूज किया, मैंने उसको अपना निश बनाया, तब मैं उस पर अच्छा काम कर पाया और मैंने उस पर अच्छा एक ग्रोथ देखा है। ऑल्सो अगर आप ध्यान से देखोगे कि 17 जुलाई को मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, 21 जुलाई को चैनल बन गया था। सब कुछ मैंने फोटो, चैनल का नाम क्या होगा, बैनर कैसे बनाना है, वो सब मैंने डाल के रेडी कर लिया था, ठीक है। अबाउट सेक्शन वगैरह सब डाल के रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने पूरा टाइम कोरा पे दिया, समझा क्या वीडियो डालना है, सोच के मैंने 29 अगस्त को पहली वीडियो डाल दी थी। तो मैंने इसमें मतलब ज़्यादा सोचने में इन्वेस्ट नहीं किया। मेरे को अभी भी लगता है अगर मैंने वहाँ पे ज़्यादा सोच लिया होता और मैं एक बार कॉलेज चला गया होता और उसके बाद फिर मैं कभी मतलब ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो मेन टाइम है जहाँ मैंने सोचने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि ये चल जाएगा, मैंने डाल दिया, चलेगा नहीं चलेगा मैंने सोचा नहीं ज़्यादा, इसीलिए मेरा ग्रोथ हुआ। अभी भी जब मैं इस चीज़ में फंस जाता हूँ ना कि ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, तब मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, मेरी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये चीज़ हमेशा है कि अगर आप ज़्यादा सोचने में कि ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं ये बुक पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, उसमें हमेशा आपका टाइम वेस्ट होता है और आप हमेशा एक ग्रोथ फेज में आप जाके लैग करने लगोगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, आप एक बार स्टार्ट कर दो, आप या तो उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे या तो उसमें फेल कर जाओगे। लेकिन ये चीज़ हमेशा काम करती है कि फेलिंग आफ्टर ट्राइंग इज एनी डे बेटर देन रिग्रेटिंग विदाउट ट्राइंग, ठीक है। हमेशा आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर देगी कि आपने ट्राई किया था, नहीं हुआ, आप रिग्रेट में नहीं हो, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई करके ही उस चीज़ से हार मानना है। अगर आपके दिमाग में 1% भी आया तो उसको ट्राई करो, एक ट्राई जरूर देना, क्योंकि बहुत लोग यहीं पे हार माने। होपफुली मैंने आपको यहाँ पे स्किल्स के बारे में समझा दिया होगा कि कैसे आपको स्किल्स, अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। मैंने आपको ऑलमोस्ट चीज़ समझा दिया। लास्टली जो बच्चे मुझसे पूछेंगे कि भैया हमें MBBS की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार आपको MBBS में आने के बाद पढ़ना ही है, तो एटलीस्ट इस समय को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या क्या नए स्किल्स सीख सकते हो। आपको अच्छे से बोलना नहीं आता, आप बोलना सीखो,
लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, सोशली एक्टिव बनो, ठीक है। फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है ये सब सीखो, जो कि आपको आगे एज ए इंडिविजुअल काम करेगी। और जो भी चीज़ आप सीखते हो ना आज, वो आपको हमेशा किसी ना किसी दिन काम कर देती है, जो कि मैंने सीखा है ड्रॉप ईयर्स में। मैंने जितना जो भी चीज़ सीखा था वो किसी ना किसी दिन मेरे को काम दिया है, ठीक है। तो ये सारे इस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी अच्छी जगह, जो कि आपको बाद में कॉलेज लाइफ में हेल्प करेगी। फिर भी अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जा रहा है कि नहीं भैया 1-2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली कोई भी जो आपको पता है बुक्स कौन कौन से लेनी है, मैंने वीडियोज़ बना रखी है, वीडियोज़ देखो और वो बुक कि PDF एटलीस्ट लाके पढ़ सकते हो। 1-2 चैप्टर इनिशियली देख लोगे तो आपको ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप बाकी से आगे रहोगे। अगर आपको यही करना है तो आप ये भी कर सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।